नमस्कार, मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंगल की राशि परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं। ये मंगल का राशि परिवर्तन अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का धनु लगन के या धनु राशि या सेजिटेरियस साइन या सेजिटेरियन एसेंडेंट के जातकों के साथ कैसा होने जा रहा है, उसका बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, विश्लेषण शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में मंगल जो है वो 2 हाउस का स्वामी बनते हैं, यानी 2 भाव के स्वामी बनते हैं। पहला 5th हाउस 5वां भाव और दूसरा द्वादश भाव यानी 12th हाउस। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी कुछ प्राप्तियाँ होती हैं वो त्रिकोण के स्वामी देते हैं। 5वां और 9वां ये दोनों भाव जो होते हैं त्रिकोण होते हैं। अब यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी होके मंगल जो है 9वें भाव में गोचर करने जा रहा है। ये 2 प्रकार से रिजल्ट देगा। पहले पंचम भाव का और उसके बाद 12वें भाव का। पंचम भाव का जो रिजल्ट देगा ये 3 जुलाई 2025 तक देगा और 3 जुलाई 2025 के बाद 28 जुलाई 2025 तक 12वें हाउस का रिजल्ट देगा। तो पहले हम बात करते हैं पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव यानी 5th हाउस यानी त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में स्थित है। तो पंचम भाव से आपको क्या मिलने जा रहा है, मंगल आपको क्या देने जा रहा है? आपको अचानक धन। और ये अचानक धन कहाँ से मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा। ये क्या है? आपको प्रमोशन द्वारा मिल सकता है, आपको विदेश द्वारा मिल सकता है, विदेश यात्रा द्वारा मिल सकता है और विदेशी लोगों के द्वारा मिल सकता है, प्रमोशन के द्वारा मिल सकता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। आपको धन मैंने जो बताया कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। दूसरा होता है आपका संतान। तो आपका भाग्योदय आपके ये भाग्य का भी है, तो आपका भाग्योदय आपकी संतान के द्वारा हो सकता है। आपके या आपकी संतान का हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है और आपका संतान बाहर पढ़ने जा सकती है। और इसके बाद आपको मिलेगी बुद्धि। बुद्धि से क्या होगा? जब यहाँ पर बुद्धि जो है आप मंगल का केतु के साथ होने के साथ आपके धर्म की भावना बढ़ेगी, आपके अंदर धर्म की कट्टरता बढ़ेगी। तीसरा होता है लव। तो आपका ट्रू लव, तो आपका किसी विदेशी व्यक्ति से आपको ट्रू लव हो सकता है और उससे आप रोमांस भी कर सकते हैं। और आप 5वां भाव इंटरटेनमेंट का भी होता है, मनोरंजन का भी होता है। तो आप किसी मनोरंजन के लिए इंटरटेनमेंट के लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आप किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा अपना एंजॉय कर सकते हैं। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। और आप यदि उस शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपका
उस शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने बुद्धि के बल के द्वारा अपनी हायर एजुकेशन को अच्छा करेंगे और आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकती है। आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकती है जिससे प्रमोशन हो सकता है। आपको कोई आपका बॉस आपका प्रमोशन कर सकता है, आपके बॉस के द्वारा भाग्योदय हो सकता है। आपको कोई, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा जिससे आपका भाग्योदय होगा और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब यहाँ से मंगल तृतीय हाउस को देखेगा तो तृतीय हाउस तो यहाँ राहु गोचर कर रहा है। मंगल पे राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, तो ये थर्ड हाउस जो बहुत बलवान हो गया, क्योंकि मंगल जो है वो पराक्रम का कारक है और तीसरा हाउ पर पराक्रम का होता है। आपके छोटे बड़े भाई, छोटे बहन बहनों की तरक्की हो सकती है। आप छोटे डिस्टेंस की ट्रैवल कर सकते हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपका सोशल संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। यदि आप जर्नलिस्ट हैं या पत्रकार हैं तो आप निर्भीक होकर अपने जर्नलिज्म को अंजाम देंगे। आपकी राइटिंग क्षमता बढ़ेगी। आपका अगर पब्लिशर हैं तो वो भी आप अच्छी खबरें लिखेंगे, क्रांतिकारी खबरें लिखेंगे। और यदि आप रिसर्च करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा अच्छा रिसर्च करेंगे जिससे आपका भाग्योदय होगा। ये पीरियड रहेगा आपका 3 जुलाई 2025 तक। अब नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो मंगल यहाँ 30 जून तक केतु के नक्षत्र में रहेगा और मंगल जब केतु के साथ भाग्यस्थान पर है तो ये योग कारक हो गया, तो ये मंगल की पावर को कई गुना बढ़ा देगा। ये पीरियड रहेगा 30 जून 2025 तक। उसके बाद मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र में आ जाएगा और शुक्र से ये 23 जुलाई तक रहेगा। यहाँ पर मंगल जो है पंचम हाउस का रिजल्ट जो है वो 3 जुलाई तक देगा। 30 जून से 3 जुलाई तक मंगल जो पंचम का लॉर्ड होके शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, तो शुक्र जो है इस वक्त छठे भाव में अपनी राशि में गोचर करके विपरीत राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पर आप कहाँ से धन प्राप्त कर सकते हैं, या यदि कोई आपका मुकदमा चल रहा है, कोई किसी जात का आपको मुकदमे से, आपको जॉब से आपको लोन मिल सकता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है उससे आपको धन प्राप्त हो सकता है, उसमें सफलता मिलेगी और अपने विरोधियों पर आपको सफलता मिलेगी। और शुक्र जो है 2 हाउस का लॉर्ड है, छठे और सातवें का लाभ भाव का, तो जब कोई ग्रह इस हाउस को ये बलवान करेगा, यहाँ बैठा है तो उसको, तो यहाँ से आपको लाभ, हर चीज़ का जो भी है आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको कुछ प्राप्त होगा। अब ये स्थान जो होता है लव का होता है और ये जो होता है सह पार्टनर का, यानी पत्नी के अलावा या पति के अलावा किसी पार्टनर के साथ आप इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। अब ये पीरियड रहा आपका 3 जुलाई 2025 तक। इसके बाद मंगल जो है वो 12वें हाउस का रिजल्ट देगा और उसकी मंगल की अपने हाउस पर दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। तो कोई ग्रह जब अपने हाउस को बलवान देखता है तो बलवान कर देता है, यानी ये हाउस आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप विदेश में अगर जाना चाहते हैं तो आपका वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, ये एप्लीकेशन, ये वीज़ा और ये स्थान, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपका खर्चा बढ़ेगा, आपको शैया का सुख मिलेगा। आप जीवन साथी के अलावा किसी और व्यक्ति, किसी विदेशी व्यक्ति के साथ आपको
बेड का सुख मिलेगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनको आप परास्त करेंगे और आपका कोई कर्जा है तो वो उतरेगा और आप इन्वेस्ट करेंगे। ये हाउस निवेश का भी होता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो उससे आपको लाभ होगा। और यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आप हॉस्पिटल से रिलीज हो सकते हैं। यदि आप जेल में हैं तो आपको जेल से भी राहत मिल जाएगी। और यदि कोई टैक्स का मामला है तो उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी और आप परोपकार करेंगे, चैरिटी करेंगे, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। 23 जुलाई 2025 तक ये शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। और शुक्र जो मैंने बताया आपको 6th और 11th का रिजल्ट देगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ही विपरीत होने के कारण और 11th का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव में मिलेंगी। उसके बाद मंगल सूर्य के नक्षत्र में आ जाएगा। ये पीरियड रहेगा 23 जुलाई से 28 जुलाई तक। यहाँ पर सूर्य जो है वो आपका अष्टम भाव में अपने भाव से 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और इसलिए आपको अपने भाग्य में कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ यात्रा में रुकावट आ सकती है, कुछ जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान में सूर्य अच्छा नहीं होता और अपने भाव से 12th पोजीशन में है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके सामने ये मंगल का राशि परिवर्तन देने जा रहा है। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और यदि आप इंडिविजुअल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मेरी कुछ आवाज़ सही नहीं है और मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। दूसरा, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इसका डिसाइड जो करेगा मंगल के नक्षत्र का उपनक्षत्र करेगा। यदि मंगल का नक्षत्र का उपनक्षत्र पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव मिलेंगे। तो दोस्तों जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई इसमें त्रुटि या गलती हो गई है तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। और एक बार आपसे आखिर में फिर मैं विनती करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।